हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि हम सीखेंगे कि शुड हैव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ओके, देखिए, इफ़ एनी सेंटेंस एंड विथ, यानी कि यदि अगर कोई वाक्य समाप्त हो, यानी एंड हो, किसके साथ एंड हो जी? तो एंड होना चाहिए चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे। अगर इन सारे शब्द से अगर वाक्य समाप्त हो रहा है, वी यूज, यानी हम लोग यूज करेंगे शुड हैव का। ओके, किसका यूज करेंगे तब जी? तब हम लोग शुड हैव का यूज करेंगे। किस तरह करेंगे? तो एज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड हैव का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि शुड हैव क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नोट पॉइंट में ये बात याद रखिएगा कि शुड हैव के साथ वर्ब जो भी रहे, ओके, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेना है। ओके, जैसे एक वर्ब मैं आपको बताता हूँ। ईट मतलब क्या होता है? खाना। ईट इसका सेकंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन। ओके, तो आपको क्या लेना है? हमेशा थर्ड फॉर्म लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ईटेन आपको लेना है। ठीक है, तो इस तरह जितने भी वर्ब होते हैं उनका थर्ड फॉर्म आपको यूज होना चाहिए, अगर आप शुड हैव का यूज सेंटेंस में करते हो तो। ठीक है, तो अब आइए हम लोग आते हैं इसके रूल पे। ठीक है, तो रूल की बात कर लेते हैं हम लोग, यानी कि रूल ऑफ शुड हैव। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, यानी कि जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ओके, तो इसका रूल होता है कि आपको करना क्या है? पहले सब्जेक्ट लेना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया, फिर शुड हैव का यूज करना है, फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो प्लस फुल स्टॉप यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए और समझिए। ओके, पहला एग्जाम्पल क्या है? उससे पहले बताना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, उससे क्या है? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, तो उससे का ही होता है, तो सब्जेक्ट आपने ही यूज कर लिया। उसके बाद शुड हैव होता है, तो शुड हैव भी आपने यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, उसका बताना यहाँ पे क्या है? वर्ब क्या है? बताना मतलब कहना, उसे कहना चाहिए था, यानी बताना चाहिए था। तो टेल होता है, कहना क्या होता है? टेल। तो टेल, टोल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही शुड टोल्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का। यानी यहाँ पे ईयरलियर जो लिया गया है, यानी कि उसे जल्द ही जल्द बता देना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है ईयरलियर का। ठीक है, ईयरलियर का यूज इसलिए किया गया है कि उसे जल्द से जल्द बता देना चाहिए था, इसका ये सेंस यहाँ पे निकलता है सेंटेंस का। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल है, हमें गांव जाना चाहिए था। ओके, तो हमें का क्या होता है? वी, तो सब्जेक्ट आपने यूज कर लिया। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? शुड है, तो शुड हैव आपने यूज कर लिया। ओके, जाना का क्या होता है? जाना का गो, तो गो, बेंट, गोन, तो थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो गोन टू द विलेज। कहाँ जाना चाहिए जी? तो गाँव जाना चाहिए। ठीक है, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप तो यहाँ पे लगा हुआ है ही। ओके, तो फुल स्टॉप आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, आपको फ़ोन करना चाहिए था। ओके, आपको फ़ोन करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है? यू होता है, तो यहाँ पे ही लग गया, उसके लिए सॉरी। ओके, तो यू शुड हैव कॉल्ड। ओके, यू शुड हैव कॉल्ड। ओके, फ़ोन करना का कॉल्ड भी हो सकता है। ठीक है, कॉल मतलब होता है फ़ोन करना, कॉल, कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तुम्हें रिस्क लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन। टेक मतलब लेना होता है, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, टेकन हो जाएगा, टेकन द रिस्क। ओके, चलिए इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा और भी एग्जाम्पल है। हमें एक साथ अटैक करना चाहिए था, वी शुड हैव अटैक्ड एट वंस, यानी एक साथ में हमें करना चाहिए था अटैक। राहुल को बाइक चलानी चाहिए थी। राहुल को बाइक चलानी, यहाँ पे चलानी कर दीजिए, चलानी चाहिए थी। ठीक है, तो राहुल शुड हैव, राइड मतलब होता है चलाना। ओके, देखिए, ड्राइव मतलब होता है फोर व्हीलर जितने भी गाड़ी होते हैं उसको चलाने वाले को ड्राइव बोलते हैं, और टू व्हीलर जितने भी व्हीकल है उनको चलाने को राइड बोलते हैं। तो राइड, रीडन। ठीक है, तो यहाँ पे रीडन का यूज हुआ है, रीडन था बाइक। ओके, अगर यहाँ पर आता राहुल को साइकिल चलानी चाहिए था, तब भी होता राइडन ही होता है, क्योंकि वो भी टू व्हीकल जो है, एक क्या है? टू व्हीकल है। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, यानी कि नकारात्मक वाक्य। ओके, इसका क्या रूल है? तो इसका रूल है, आपको पहले लेना है सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर नोट, फिर हैव। ओके, देखिए, शुड हैव इसमें एक साथ नहीं रहेगा। ठीक है, नोट पहले आ जाएगा, फिर हैव लगेगा। ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप तो आपको लगाना ही लगाना है, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है,
तो लास्ट में आपको फुल स्टॉप लेना ही लेना है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम लोग। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ओके। तो आपका क्या होता है, यू शुड, उसके बाद क्या, यू शुड लग गया सब्जेक्ट और शुड, उसके बाद नोट यहाँ पे लग गया यहाँ पे, ठीक है। फिर हैव भी हो आ गया, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। जाना क्या होता है, गोन हो जाता है, गो वेंट गोन। उसके बाद यहाँ पे कहाँ वहाँ का क्या होता है, देयर, तो देयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्रुप में यूज हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो ही, उसे का ही होता है, तो ही शुड नॉट हैव स्पोकन ए लाई, ओके। स्पोकन ए लाई, स्पोक मतलब बोलना होता है, सॉरी स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, ओके। तो यू शुड नॉट हैव लेफ्ट द जॉब, ओके। लेफ्ट द जॉब, लेफ्ट मतलब हो गया आपका छोड़ना, ठीक है, यानी कि बैक जाना, ओके। इसी तरह और भी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओके। आपको नहाना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टेकन ए बाथ, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, ओके। वी शुड नॉट हैव हैरिड, ओके। इसी तरह आपको बहाना नहीं बनाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव मेड ए एक्सक्यूज, ओके। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य पे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इसके रूल की बात कर लेते हैं, ओके। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा बनाने का, सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले क्या होगा, शुड होगा, शुड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। इससे पहले जितने भी हम लोग किए हैं उसमें क्या लगता था जी, तो उसमें फुल स्टॉप लगता था, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप समझिए, क्या मुझे कुछ करना चाहिए था, ओके। तो शुड आई हैव, मुझे, देखिए यहाँ आप समझिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का आपका क्या है जी, सब्जेक्ट मुझे है, ओके। तो मुझे सब्जेक्ट है, ओके। तो सब्जेक्ट के पहले आपको यूज़ करना है शुड का, तो शुड पहले हम लोग लिख लिए, ठीक है। उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा आई है, मुझे का आई होता है तो आई, उसके बाद हैव तो हैव। अब यहाँ पर कहना क्या होता है, से होता है, से मतलब कहना होता है, तो से, सेड, सेड, ठीक है। तो यहाँ पे सेड का यूज हो गया, फिर कुछ का क्या होता है, समथिंग, तो इस तरह यहाँ पे समथिंग हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। इसी तरह क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, तो हो जाएगा शुड ही हैव कम हियर, क्या आपको सो जाना चाहिए था, तो शुड यू हैव स्लिप्ड, ओके। थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, स्लिप मतलब सोना होता है, SLEEP, स्लिप मतलब सोना, उसका स्लिप्ड, स्लिप्ड, ठीक है, ओके। चलिए इसी तरह और भी यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ओके। तो ये सारे के सारे एग्जांपल ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में, ओके। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर पे हम लोग आते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले होगा शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फॉरन नोट लग जाएगा, ओके। फिर हैव, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ समझिए, क्या मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए था, तो शुड पहले आएगा, तो शुड में यहाँ पे मैंने यूज कर लिया पहले। फिर सब्जेक्ट बोल रहा है, तो सब्जेक्ट मुझे का आई होता है, तो आई मैंने यूज कर लिया। उसके बाद नोट बोल रहा है यूज करने के लिए, तो मैंने नोट यूज कर लिया। उसके बाद हैव, तो हैव मैंने यूज कर लिया। उसके बाद वर्ब यहाँ क्या है, टॉक, तो टॉक्ड हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तुमसे जो है, ये ऑब्जेक्ट ग्रुप में यू का यू यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके। इसी तरह और भी देख सकते हैं, क्या हमें ये फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए था, तो शुड वी नॉट हैव परचेज्ड, ओके, दिस फोन, क्या उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, शुड शी नॉट हैव स्पोकन ए लाई, ठीक है। तो इस तरह और भी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए WH फैमिली, ओके। WH फैमिली सेंटेंस यानी कि उस सेंटेंस में क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, इस तरह के जो है आपको वर्ड, शब्द यूज आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ओके, मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए था, तो यहाँ पे जो क्या लगा हुआ है, देखिए ये क्या है, WH वर्ड है, ओके। तो इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, पहले क्या बोल रहा है, WH वर्ड लेने के लिए, उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इसी तरह पहले आपको क्या करना है, WH वर्ड लेना है, तो WH वर्ड क्या है आपका, क्या, तो क्या का क्या होता है, व्हाट। उसके बाद शुड बोल रहा है यूज करने के लिए, तो शुड यूज कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मुझे का क्या होता है, आई। उसके बाद हैव यूज करने के लिए बोल रहा है, हैव यूज कर लिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, करना का क्या होता है, डू, डिड, डन, तो डन आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज कर लिया, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट एट द टाइम, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है, उसे कहाँ जाना चाहिए था, ओके।
तो यहाँ पे कहाँ आपका क्या है, WH वर्ड है, ठीक है। तो सेंटेंस में आपको क्या करना है, WH वर्ड को पहले लेना है। तो WH वर्ड का कहाँ का क्या होता है, वेयर। उसके बाद यहाँ पे शुड का यूज़ करना है, शुड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, तो ही यूज कर लिया। उसके बाद हैव गोन, ठीक है। तो इस तरह आप आगे भी सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह और भी सेंटेंस यहाँ पे बने हुए हैं, ओके। इस तरह मैंने आपको आज की इस वीडियो में शुड हैव का यूज मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।